आज हम ओम मेडिटेशन करेंगे। इसको ओम संचालन बोलते हैं, नाद संचालन बोलते हैं। ये हर बार हम करते हैं। इसको करने से आपका मन शांत होगा, एंजाइटी दूर होगी, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, नींद गहरी होगी। बहुत सारे फायदे हैं, एक नहीं काफी सारे फायदे हैं। तो आप इसको करिए। करने के लिए आपको इमेजिन करना है, आप सांसों को यहां सोचिए, मूलाधार में हमारे प्राण होते हैं। हम इमेजिन करें कि हमारे मूलाधार से प्राण, मूलाधार, स्वादिष्टान, ठीक है, आपका अनाहत, विशुद्धि, इसको बिंदु बोलते हैं इस चक्र को। ठीक है, बिंदु से होते हुए आपके आजना पर आ रहे हैं, यानी कुछ यूं करके उठते हुए आपका यहां से होते हुए यहां आ रहा है। अगर आपको यूं ले जाने में दिक्कत हो रही है तो आप ये सोच सकते हो कि आपका यूं प्राण यहां से फ्लो होकर यहां तक आ रहे हैं। ठीक है, यहां से यहां तक आपने करते हुए कर लिया। जब आप यहां से यहां ऊपर तक प्राण फ्लो करोगे तो आप अपना सर यूं ऊपर कर लोगे। जब यहां ऊपर होगा तो आंखें आपकी किस पे होंगी? नशे में होंगी। छोटी सी आंखें, थोड़ा अंधेरा, थोड़ा दिख रहा है, मतलब पूरी ना खुली हो ना पूरी बंद हो। इसको उन्मनी मुद्रा बोलते हैं। तो आपका फोकस होगा यहां। इसी को हम शांभवी मुद्रा कह सकते हैं। ठीक है, यानी हमने सांस लिया, हमने सांसों को सोचा, इमेजिन किया, हमारी प्राण ऊर्जा, हमारी ऊर्जा, हमारे प्राण नीचे से मूलाधार से होते हुए हमारे आजना तक आ रहे हैं। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है, हमारे प्राण यहां से फ्लो होते हुए बिंदु से होते हुए आजना पर आ रहे हैं। अगर बिंदु से आजना में आपको कठिन लग रहा है तो आप डायरेक्ट मूलाधार से आजना पर आ सकते हैं। ठीक है, अब कीजिए इसको। और करने के बाद फिर यहां से ओ करोगे। जब करोगे तो यहां प्राण ने इंटरसेक्ट किया, यहां प्राण ने इंटरसेक्ट किया, यहां प्राण ने इंटरसेक्ट किया, यानी सबको काटते हुए आप वापस मूलाधार पर चले गए। और जब आप मूलाधार पर चले गए उस टाइम आपकी आंख बंद हो गई। उस टाइम आपको जब आंख बंद होंगी तो आपको एक बहुत शांति सी, ट्रैंक्विलिटी सी फील होगी। उसमें आप अपने ईस्ट का नाम ले सकते हो। जैसे मैं माँ काली को मानता हूं, माँ चामुंडा को मानता हूं, तो मैं उनका नमन कर लेता हूं। आप कोई भी मजहब के हो, हिंदू हो तो अपने ईस्ट को कर सकते हो, मुस्लिम हो तो आप अपने जिनको आप मानते हो उनको कर सकते हो, क्रिश्चियन हो तो आप जीसस क्राइस्ट को कर सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम करते हैं। हमारा उद्देश्य है घर घर ध्यान, घर घर मेडिटेशन। ना होगी कोई डिप्रेशन, ना होगी कोई टेंशन, और हर कोई होगा स्वस्थ। ठीक है, चालू करते हैं। मैं चश्मा उतार लेता हूं। अब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, ओ करूंगा, फिर ऊपर से नीचे आऊंगा। आंख उन्मनी मुद्रा होगी, यानी आधी खुली आधी बंद। और जब मेरा मापे मैं जाके मूलाधार से वापस मिल जाऊंगा तो मैं आंख बंद करके उस शांति को महसूस करूंगा। ठीक है।
आपको कैसा लगा? आपको हल्का शांत फील हो रहा होगा। जब आप ये प्राणायाम की बात करेंगे आपको और इफेक्टिव लगेगा। प्राणायाम सुबह करें खाली पेट, उसके बाद ये, और ये क्रिया सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। ओम जो है वो एक नाद है। नाद का मतलब एक तरंग, एक वेव बोल सकते हो, तरंग बोल सकते हो, एक वाइब्रेशन बोल सकते हो, और इनफैक्ट ये यूनिवर्सल साउंड है, एक अनाहत नाद है। अनाहत का मतलब क्या होता है? जनरली जब हम कोई दो चीज को हिट करते हैं तो साउंड या वेव प्रोड्यूस होती है। अगर कोई चीज बिना हिट करे हो, अब आप सोचोगे कैसे? हर एटम के अंदर, हर किसी के अंदर एक पोटेंशियल होता है। एग्जाम्पल, एक सीड है, सीड के अंदर एक ऊर्जा है, जब वो जमीन में जाता है तो एक वृक्ष बन जाता है, यानी एक पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल का जो वाइब्रेशन है वो ओम है। अब अलग अलग जगह उसको अलग अलग तरीके से बोल लिया, जैसे क्रिश्चियन में आमीन बोल दिया, मुस्लिम में आमीन बोल दिया। वो ध्वनि जो पैदा हो रही है इसको करने से, चाहे ओम हो, मुस्लिम भाई क्रिश्चियन भाई इसको आमीन बोल सकते हैं। तो जब आप करोगे तो एक जो ध्वनि पैदा होगी, जो एक वेव होगी, वो वेव सेम ही है यूनिवर्सल साउंड की। जैसे आमीन करते हैं, वाइब्रेशन वही है। तो गॉड ने तो सबको एक ही बनाया है, ठीक है, बस हम ही आके लड़ते रहते हैं। तो आप अपने तरीके से ध्यान कीजिए, इससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, एंड्रोफिन रिलीज होगा, मसल्स आपकी रिलैक्स होंगी, सेरोटोनिन होगा, एंजाइटी दूर होगी, मगर एक दिन में नहीं, आपको रेगुलर करना पड़ेगा। अब रेगुलर करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ओम बहुत पावरफुल चीज़ है। जब ओम हो जाएगा फिर हम एक एक चक्रास पे जाएंगे, पर अभी नहीं, स्लोली एंड ग्रेजुअली। आप ये सब ओमकार कीजिए, सीखिए, और एक दूसरे को सिखाइए, और तनाव मुक्त रहिए, जिससे कि हमारे विचार प्रोडक्शन में लगें, प्रोडक्टिव में लगें। यानी हम कुछ इनोवेशन करें, कुछ रिसर्च करें। डिप्रेशन में, एंजाइटी में बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, स्टूडेंट्स है, वो अपने एफिशिएंसी के हिसाब से कुछ नहीं कर पा रहे, पोटेंशियल के हिसाब से नहीं कर पा रहे, तो क्यों ना हम अपना अपना पोटेंशियल बढ़ाएं ध्यान से, मेडिटेशन पे। ये सबको करना चाहिए। ये चाहे आदमी स्टूडेंट हो, चाहे मॉडर्न हो, चाहे ऑर्थोडॉक्स हो, कोई भी हो, ये आपको ही फायदा कर रहा है। इट्स साइंटिफिक इन नेचर। आप करोगे, आप खुद महसूस करोगे, देन अप्लाई योर थॉट्स ऑन इट कि ये है क्या नहीं साइंटिफिक। ठीक है, आप खुद समझ जाओगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप ध्यान करें और हम सब ध्यान करके एक अच्छा समाज बनाएं।